हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल के साथ बताए गए हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंडबैंड बेली बैंड को विकसित किया है? तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंडबैंड बेली बैंड को विकसित किया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम जान लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल। कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंडबैंड बेली बैंड को विकसित किया है। यह हैंडबैंड किसी अन्य व्यक्ति के 2 गज दूरी से नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाए रखने में मददगार होगा। इस डिवाइस को कॉल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है जो एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है। कलाई पर पहने जाने वाला यह उपकरण आसानी से बिना किसी को पता चले अन्य उपकरणों के साथ तालमेल का ट्रैक रख सकता है। अब और भी कुछ डिटेल बेली बैंड से जुड़ी हुई हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो बेली बैंड के बारे में जानते हैं कि बेली बैंड में क्या है। तो बेली बैंड सोशल डिस्टेंसिंग संपर्क ट्रेसिंग को लागू करने में मदद करता है जो संगठनों को मौजूदा महामारी की स्थिति के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्या है इससे जुड़ा हुआ, इस बैंड में रिचार्जेबल बैटरी लगी है और यह डिटेक्शन के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी तकनीक का इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं ए वैल्यन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोझिकोड का मुख्यालय कोझिकोड केरल में है। अब हम अन्य करंट अफेयर जान लेते हैं। अन्य करंट अफेयर क्या है? तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। नेक्स्ट क्या है? तो एजीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किया गया है और एजीमाला केरल राज्य में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नागपुर के एम्स ने कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड विकसित किया है। अब देख लेते हैं केरल की राजधानी। तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मैग्डेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो मैग्डेमाइजेशन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल। तो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर की सड़कों को सुधार के लिए एक मैग्डेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैग्डेमाइजेशन के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके अलावा हर सड़क पर तारकोल बिछाने के लिए चयन में यह भी देखा जाएगा कि वह सड़क कब बनी थी और पिछली बार उसकी मरम्मत कब की गई थी। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ और भी डिटेल हैं तो हम देख लेते हैं क्या है। तो जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता और 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी हासिल की। अब देख लेते हैं राजधानियाँ जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी में शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, दुनिया भर के
कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब पहल शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो जान लेते हैं हम क्या है इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अन्य प्रमुख निकायों के साथ मिलकर कोविड-19 लॉ लैब लॉन्च किया है। यह उन कानूनों का डेटाबेस है जिन्हें देशों ने कोविड-19 महामारी के जवाब में लागू किया था। यह देशों को दुनिया भर में महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानून ढांचा स्थापित करने और लागू करने में मदद करेगा। लैब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम WHO HIV/AIDS पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद CCTV के जरिए निगरानी के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 शहरों में किस स्थान पर है? तो दुनिया के 20 शहरों में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद 16वें स्थान पर है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है वो डिटेल। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद CCTV के जरिए निगरानी के मामले में शीर्ष 20 शहरों में शामिल है। कंपेरीटेक नाम के कंज्यूमर पोर्टल की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि सर्वे में 150 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहरों को शामिल किया गया था। इनमें प्रति 1000 जनसंख्या पर CCTV कैमरों की संख्या के आधार पर जो लिस्ट बनाई गई है उसमें हैदराबाद 16वें नंबर पर है। हैदराबाद के अलावा सिर्फ लंदन ही टॉप 20 में शामिल होने वाला गैर चीनी शहर है। इस लिस्ट में चीन के 18 शहरों ने जगह बनाई है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो देखते हैं। तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइब हर अभियान शुरू किया गया है। तो ये करंट अफेयर तेलंगाना से जुड़ा हुआ था। अब देख लेते हैं तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ये तेलंगाना। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो जान लेते हैं हम क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, जिसके बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमन पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कर दिया गया था। CRPF की स्थापना आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। इस बल की पहली बटालियन का गठन 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच शहर में ब्रिटिश के अधीन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस CRP के रूप में किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक AP महेश्वरी हैं। तो कौन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक? तो उनका नाम है AP महेश्वरी। और CRPF जो है इस पहली बटालियन का गठन 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच शहर में किया गया था। नेक्स्ट, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2021 के खेलो इंडियन यूथ गेम्स की मेज़बानी हरियाणा राज्य करेगा। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल। तो हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के
चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। इन खेलों का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीनों संस्करण में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देख लेते हैं राजधानी। तो राजधानी है चंडीगढ़ हरियाणा की और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ये है यहाँ हरियाणा, ये है मनोहर लाल खट्टर जी की पिक्चर। नेक्स्ट, डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग हरियाणा में स्थित है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो जान लेते हैं हम, और ये भी देखते हैं कि कहाँ स्थित है पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग। देखते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा कि अगले 12 महीनों में डबल स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के में चालू हो जाएगी। एक बार चालू होने के बाद डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी हरियाणा के सोहना के पास एक विद्युतीकृत रेल सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम होगी। अब और क्या डिटेल हरियाणा से जुड़ी हुई हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो हरियाणा में आमजन और अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये हरियाणा से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है। अब देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर हरियाणा से जुड़ा हुआ। तो राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है हरियाणा से जुड़ा हुआ? तो राज्य सरकार ने समाधान के विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ये है हरियाणा यहाँ पर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? तो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने के लिए जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुमति देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ किसी भी इकाई के वित्तीय विवरण को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए सहित 10 एजेंसियों के साथ साझा करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो भारत ने 2030 तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल। तो द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूटरी द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लेते हुए बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि देश में 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 60% होगी। वेबिनार के दौरान मंत्री ने रिन्यूएबल पावर पाथवे मॉडलिंग द इंटीग्रेशन ऑफ विंड एंड सोलर इन इंडिया बाय 2030 शीर्षक से रिपोर्ट भी जारी की है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5,10,000 मेगावाट पहुंच जाएगी। इसमें पनबिजली क्षेत्र की
60,000 मेगावाट क्षमता शामिल है। नेक्स्ट, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य सरकार द्वारा नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो वो राज्य है पंजाब। पंजाब द्वारा नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। पंजाब मंत्रिमंडल ने अमृतसर और लुधियाना शहरों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 285.71 मिलियन डॉलर के नहरी जल सप्लाई प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुनर्वास नीति फ्रेमवर्क अपनाते हुए इस प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कुल राशि का 70% खर्च करेगा, जो 200 मिलियन डॉलर है। बाकी 30% राशि 85.71 मिलियन डॉलर पंजाब सरकार खर्च करेगी। अब देख लेते हैं पंजाब की राजधानी, तो वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर क्लिक करें।